Hello students, of class 10th. Today's we describes the properties of carbons. स्टूडेंट्स आपके एनसीईआरटी टॉपिक्स में पॉइंट्स यहाँ दिया गया है, जैसे वाई यू विल माई फ्रेंड्स, यहाँ शो किया गया है वाई विल यू बी माई फ्रेंड्स, विल यू बी माई फ्रेंड्स, या तुम हमारे फ्रेंड बनोगे। तो ये वर्ड्स स्टूडेंट्स हमने ये कार्बन कहता है, कार्बन कह रहा है कि अदर एलिमेंट से कि विल यू बी माई फ्रेंड्स। तो कार्बन क्या है कि अदर एलिमेंट से फ्रेंडशिप करता है और फ्रेंडशिप करके ये डिफरेंट टाइप कंपाउंड्स बनाता है। जैसे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग तो अभी आपने देखा कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वह उसके जो है रिंग कंपाउंड्स का भी होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स का भी होता है, स्टेट चेन का भी होता है, ब्रांच चेन का भी होता है। इसके साथ साथ कार्बन जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स से ये फ्रेंडशिप करता है। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रा वैलेंसी है। अगर कोई भी एलिमेंट जो है कार्बन के पास आता है किसी भी डायरेक्शन से, सपोज कीजिए कि नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, या अदर कोई एलिमेंट्स आ रहा है, हाइड्रोजन ही है, तो कार्बन क्या करता है अपने सराउंडिंग किसी भी तरह से उससे फ्रेंडशिप करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मोर मोर कंपाउंड्स। तो इसमें से ये कार्बन जो है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन्स अटैच विथ 4 हाइड्रोजन्स। और अगर कोई रिएक्टिव एलिमेंट से सपोज कीजिए कि अगर इसके पास से कोई रिएक्टिव एलिमेंट Cl हाइड्रोजन्स अगर इसके पास से मूव करता हुआ आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन से अट्रैक्शन बढ़ाएगा, मीन्स क्लोरीन से अट्रैक्शन बढ़ाएगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और यह कार्बन्स जो है क्लोरीन से बॉन्ड कर लेगा और बॉन्ड करके एक न्यू कंपाउंड्स बनाएगा। जैसे कंपाउंड्स हो गया हाइड्रोजन्स 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 एंड दिस क्लोरीन्स। तो इस तरह से कंपाउंड ये बन गया न्यू कंपाउंड्स Cl3Cl मेथिल क्लोराइड्स। तो इसी तरह से अगर सपोज कीजिए कार्बन कंपाउंड से अगर इसके पास कार्बन कंपाउंड से इसके पास अदर कोई एलिमेंट्स मूव करता हुआ आ रहा हो, जैसे सपोज कीजिए कि अगर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक COH, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, OH डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरह से कार्बन जो इस तरह से बॉन्डिंग करता हुआ उससे न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और एक कार्बन जो है ये इसी तरह से एक लाटा कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ जनरेट होता है, इसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, नाम दिया गया है फंक्शनल ग्रुप। तो ये स्टूडेंट से जो फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन से अटैच होने पर अगर कार्बन की प्रॉपर्टी चेंज करता है, न्यू कंपाउंड बनाता है, तो फंक्शनल ग्रुप होता है। जिससे हम कह सकते हैं एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑन अटैचमेंट विथ कार्बन्स, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें जैसे हमने दिखाया कि Cl अटैच हो रहा है तो Cl फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। अगर एक COH अटैच हो रहा है तो यह फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। CHO, इसको मैं एल्डिहाइड कहते हैं, अटैच हो रहा है तो ये न्यू कंपाउंड बनाएगा, फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। तो सेम इसी तरह से कार्बन से अटैच होकर न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन और प्रॉपर चेंज प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स दैट इज ड्यू टू द रीजन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इस तरह से जितने फंक्शनल ग्रुप हैं स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10th लेवल में फंक्शनल ग्रुप कुछ लिमिट दिए हैं। अपर क्लास में जाएंगे आप 11th में, तो वहाँ आपको जो फंक्शनल ग्रुप जो है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे जो कि कार्बन की प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम होता है, आर ग्रुप ऑफ एटम। जैसे अगर हम Cl दिखाते एटम या CHO दिखाते दैट इज ग्रुप ऑफ एटम। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच होने पर कार्बन की प्रॉपर्टी चेंज करता है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से कार्बन जो है ये फ्रेंडशिप करता है डिफरेंट एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम से और एक न्यू कंपाउंड बनाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो एनसीईआरटी में दिया गया है, थोड़ा इस एनसीईआरटी के टर्म को हम चेक कर लेते हैं। कार्बन सीम टू बी
very friendly elements. So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only, but carbon also form with the other elements such as halogens, oxygen, nitrogens and sulfur. तो कार्बन जो है अदर एटम से बॉन्ड बनाता है, जैसे हेलोजेंस हो गया। हेलोजेंस में जैसे हमने ये दिखाया जो है Cl, यहाँ हेलोजन को शो किया जा रहा है, Cl है, Br है, दीज इज हेलोजेंस। हाइलो कंपाउंड्स क्लोरो ब्रोमो दैट इज हेलोजेंस। इन हाइड्रोकार्बन्स चेन वन आर मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई दीज एलिमेंट्स। तो वन आर मोर जो हाइड्रोजन्स है ये एलिमेंट्स से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, जो एलिमेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, जो टेबल में भी हम आपको शो करेंगे। सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, रिफर टू एज ए हेट्रो एटम्स, इससे हेट्रो एटम्स से। दीज हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स, हेट्रो एटम ग्रुप में भी प्रेजेंट होते हैं। आर गिवन द टेबल 4.3, जो टेबल 4.3 में अभी आपको दिखाया जाएगा। These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound। तो इसमें से जो हेटेरोएटम्स है यह जो है कि अटैच होने के बाद यह स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कंपाउंड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करता है। regardless of the length and the nature of the carbon chain and hence are called functional group। उसे जो है फंक्शनल ग्रुप नाम दिया जाता है। some important functional groups are given in the table 4.3, जो 4.3 में आपको दिखाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फ्री वैलेंसी आर वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप are shown by the single lines। The functional group is attached to the carbons chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms। तो इसमें जैसे हमने बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अभी इसके पहले हमने एक आपको एक क्लू दिया था, जिससे एक कार्बन से इससे अटैच होने वाले 4 हाइड्रोजन्स हैं, और इस हाइड्रोजन से कोई अगर मो इलेक्ट्रोनेगेटिव या एटम आया और ये जो है हाइड्रोजन बाड को यहाँ से रिप्लेस करके, और हाइड्रोजन एटम बॉन्ड्स नहीं, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके अपना है प्लेस लेता है। तो ऐसे में कंपाउंड जो होगा वो चेंज हो जाएगा और ये न्यू कंपाउंड बनेगा, दैट इज CH3Cl। ये बन जाएगा CH3Cl क्लोरोमेथेन्स। तो स्टूडेंट जो है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जैसे हमने कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स और बताया था, जैसे OH है, दैट इज इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल। CHO इसको कहते हैं एल्डिहाइड। COH दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। NO2 नाइट्रो ग्रुप। सेम इसी तरह से जो है एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये सभी ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। अगर ये अटैच होते हैं तो अटैच होने पर कार्बन की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इससे हम जो है फंक्शनल ग्रुप नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके NCERT में कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ टेबल में दिए गए हैं, जैसे हेटेरोएटम्स, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप। ClBr इसे हम कहते हैं हाइलो क्लोरो ब्रोमो, ये हाइलो कंपाउंड्स है। ClBr सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट है आपका हेटेरोएटम ऑक्सीजन्स, एल्कोहल
एल्कोहल को शो करते हैं OH से। सेम ऐसे एल्डिहाइड CH2। नेक्स्ट कीटोन को CO ग्रुप से शो करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दिया है CRT में, जैसे कीटो को इस तरह शो किया है, लेकिन सब एक्चुअली ऐसे शो किया जाता है कीटो को। तो ऑक्सीजन जो नीचे है, ऑक्सीजन को ऊपर दिखाया जाता है। एक सिस्टम होता है NCERT में, यहाँ जो है ये CO नीचे कर दिया गया है। तो जैसे अगर हम कोई कंपाउंड अगर राइट करें, जैसे सपोज कीजिए कंपाउंड हम लिख रहे हैं यह C डबल बॉन्ड O CH3 तो इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं एसीटोन्स। अगर इसको हम ऐसे राइट करें C डबल बॉन्ड O कर दें और साइड CH3 और इस साइड CH3, तो इसमें यह रॉन्ग नहीं है, राइट है, लेकिन एक थोड़ा मैनर नहीं है। मैनर जैसे अगर हम राइट करें जिससे हमारा H2 है वाटर, तो OH2 अगर इसको राइट करें दैट इज नॉट ए मैनरलेस। तो सेम इसी तरह से यह कीटो को यहाँ शो किया गया है CO, तो आप इस तरह से कीटो समझेंगे ऐसे। ओके, नेक्स्ट यहाँ आपको दिया है जो है कार्बाक्ली का COOH। तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इनके अटैच होने पर कार्बन की प्रॉपर्टी चेंज होती है और कार्बन जो है इसी से फ्रेंडशिप करके न्यू कंपाउंड बनाता है। इसलिए यहाँ आपको हेडिंग दिया गया है, जो हेडिंग शो किया गया है, विल यू बी माई फ्रेंड्स, क्या आप हमारे फ्रेंड्स बनेंगे। तो ये फ्रेंड्स किससे बनेंगे, कार्बन फ्रेंड्स बनाएगा, कार्बन की फ्रेंडशिप होगी डिफरेंट टाइप फंक्शनल ग्रुप से और कार्बन न्यू टाइप का कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा। तो सो स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो में जो आपको यहाँ शो किया गया फंक्शनल ग्रुप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फंक्शनल ग्रुप में जितने भी नेम दिए गए हैं उसको अच्छे तरह आप राइट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, क्योंकि इससे बनने वाले क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। सो थैंक्स।